हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज यशोदा वर्मा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 10। ओके, चैप्टर 10 एक्सरसाइज हम करेंगे 10.1 और क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई फ्लाईओवर है, उसका जो त्रिभुज आकार का मान लो ये है आकार का जो दीवार है, उसको हम एडवर्टीजमेंट के लिए, इसका यूज़ हम एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसका यूज़। ओके, दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ जो है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। ठीक है, इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। हमें ये बताना है कि 3 महीने के लिए किसी ने किराए के लिए लिया वो दीवार और 3 महीने में उसने कितना किराया पे किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एरिया। तो बेटा 10.1 का पहला क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा तो वहाँ जाके आप पहला क्वेश्चन करिए। पहले क्वेश्चन में मैंने जो हिरोन सूत्र के बारे में बताया था। तो हिरोन सूत्र का देखो बेटा क्या होता है। हिरोन सूत्र होता है त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट में। ओके, और एस क्या होता है बेटा, एस होता है हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है हमारा एस। तो एस कैसे निकालते हैं, मान लो ये जो भुजाएं हैं इसको हम ले लेते हैं ए, इसको हम ले लेते हैं बी और इसको हम ले लेते हैं सी। ठीक है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का परिमाप का आधा कर दूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप। और त्रिभुज का एरिया निकालना है। एरिया निकाल के हमें क्या बताना है कि 3 महीने के लिए वो बंदा किराए पे ले रहा है ये दीवार को, तो कितना पे करेगा। जबकि प्रति वर्ष जो है पूरा दीवार के लिए 5000 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से पेमेंट होती है। तो चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया। चलो एरिया निकालते हैं। हमारे पास देखो ए हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 122 मीटर, बी की वैल्यू हमारे पास है 22 मीटर और सी की वैल्यू हमारे पास है 120 मीटर। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ तो कोई दिक्कत। ए बी सी आ गया। अब हम निकाल सकते हैं एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो हम कर सकते हैं 122 प्लस 22 प्लस 120 और डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कोई दिक्कत, आप बताओ, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे और ऐड करके हम कर देंगे डिवाइड। ओके, तो क्या आएगा हमारा, तो चलो देखते हैं क्या आता है हमारा। हम करेंगे 2 2 तो आ जाएगा 2 2 4 0, 2 2 2 6 और 1 1 2 डिवाइड बाई 2। तो हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 132 मीटर। ओके, 132 मीटर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके। हिरोन का सूत्र हमारे पास ये है, हमारे पास एस आ गया, ए बी सी वैल्यू थी हमारे पास। तो चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमारे पास एस है, तो एस क्या है 132, फिर एस 132 माइनस ए 122, फिर 132 माइनस बी 22, फिर 132 एस और माइनस सी 120। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब सॉल्व करते हैं आगे। 122 132 सॉरी 122 नहीं 132 ब्रैकेट में या फिर मल्टीप्लाई कर लो। 132 में से 122 गया, क्या बचा 0, 3 मिस हो गया 1, 10 बचा। ठीक, फिर मल्टीप्लाई 132 में से 22 गया, कितना बचा 0,
3 में से 2 गया 1 और 1, 110। फिर इससे माइनस किए तो क्या आया हमारे पास 2 और 2 में 2 गया 1, 12। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई ना करके इसके हम कर देंगे टुकड़े। क्यों? क्योंकि हमें इसे बाहर निकालने हैं। तो चलो करते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इसको, बताओ। 132 को हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ, जल्दी बताओ। 132 को हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो, करो टुकड़े करो। 132 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 8 32, 132। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, टुकड़े करते हैं, चलो करते हैं। तो देखो बेटा, 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11। ठीक है, 12 इंटू 11। इसको जब गुणा करोगे 12 मल्टीप्लाई 11, 132 को लिख सकते हो। 10 तुम 10 को ऐसे लिख लो, 110 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 10। ओके, अब 12 को हम 12 ही रहने देते हैं। तो अब हम इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये जोड़े में। तो देखो इसमें से क्या निकल रहा है, एक सेट तो हमारे पास 12 का आ गया। ओके, दूसरा हमारे पास आ गया 11 का, और तीसरा हमारे पास आ गया 10 का। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ गया 10 का। अब क्या करना है, अब इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। करो मल्टीप्लाई करो। अंदर कुछ बचा भी है, देखो एक सेट आ गया 11 12, 1 2 3 4 5 6, है ना। अंदर देखो क्या बचा है, तो अंदर क्या बचा बेटा, 1, है ना, अंदर बचा 1। अब इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12 एकम 12, कहाँ से ले 1, 12 एकम 12 और 1 13 और 0 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास आ गया 1320 मीटर की स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इसका बेटा एरिया तो आ गया हमारे पास, जहाँ पे हम पोस्टर लगाएंगे उसका एरिया आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये मीटर की स्क्वायर से प्राप्ति होती है, और हमें इस पे क्या 3 महीने के लिए सिर्फ लगाना है। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए लगाना है। अब देखो यहाँ पर 1 वर्ष के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है, 1 वर्ष के लिए पैसा कितना देना पड़ रहा है बेटा, 5000 रुपये। कितना देना पड़ रहा है, 5000 रुपये, है ना, 5000 रुपये। 1 वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, है ना। 12 महीने के लिए कितना दे रहा है, 5000 रुपये। ओके, 12 महीने का दे रहा है 5000 रुपये। कितने मीटर पे, बोलो कितने मीटर पे, है ना। 12 महीने का हो गया हमारा 5000 रुपये। ओके, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। अब 3 महीने का क्या होगा, 3 महीने का क्या होगा बताओ, 3 महीने का हो जाएगा 3/12, है ना, 5000 रुपये मीटर के स्क्वायर से। और हमें कितने मीटर पे निकालना है बेटा, हमें कितने मीटर स्क्वायर पे निकालना है, तो ये हमारा दे रखा है कितने पे, बताओ कितने पे, 1320। तो हमारा कितना होगा, 1320 मीटर स्क्वायर के ऊपर 3/12 महीने के लिए, और प्रति मीटर स्क्वायर दर से 5000 के दर से। अब इसको काट पीट दो, जो भी होगा तुम्हारा। ये देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, है ना, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0। अब आगे हमारे पास क्या बचा, 330 मल्टीप्लाई बाई 5000। ओके, मल्टीप्लाई बाई 5000। अब इसको आपस में गुणा कर लो, गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, है ना, 5 तिया 15 का 5, यहाँ से ले 5 तिया 15, 1 16। कितना आ गया, बोलो। ठीक है, तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इतना। तो हमने किया क्या बेटा, देखो हमें क्या बोला हुआ है, किसी फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार दीवार की हमें विज्ञापन करना है, और यहाँ दे रखा है इसकी लंबाई चौड़, तीनों भुजाओं का जो है, जो साइज़ है, जो भी हमारा साइड से उसकी वैल्यू दे रखी है कितने कितने मीटर की है। ठीक है, एक 122 की, एक 22 की, और एक 120 की है, हमें दे रखा है। हमने क्या किया, हीरोन सूत्र के हेल्प से हमने क्या किया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल हमारा आ गया 1320 मीटर की स्क्वायर। ओके, अब एक बोल रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ठीक है,
कितना, 1 मीटर के हमारे पास 5,000 रुपये मिल रहा है 1 वर्ष में, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 वर्ष में 1 मीटर में 5,000 रुपये मिल रहा है, वो निकाल लिया। फिर 12 महीने में कितना निकल रहा है, 12 महीने में निकल रहा है 5,000 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर से। 3 महीने का हमने निकाला, 3/12 हो जाएगा, है ना, 3 महीने का 3/12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5,000 कितने का है, ये 1 मीटर स्क्वायर का है, ये 1 मीटर स्क्वायर का है ना। अब क्योंकि हमारे पास कितना मीटर था, 1320 मीटर था ना, तो 1320 मीटर पे हमने 3 महीने का निकाला 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, काट पीट दिया, हमारे पास ये आ गया आंसर 3 महीने का, कि अब उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो अच्छा अतः उसको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है।